जय माता दी। See, so I'm gonna speak on behalf of others also who are not there in this room, and Okay. in case they want to hear the recording. So, to make the long story short, my entire concept of trading and teaching you trading is there in that mountain. Hmm. So, those are the toll gates. Those are the gates by which the psychology of the market goes through that. So, but I don't say psychology, I say price, है ना? बट अगर आप ध्यान से सोचोगे तो प्राइस इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेंटिमेंट्स, है ना? अगर नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है फॉर वॉट एवर रीजन तो प्राइस नीचे ही आना है, और पॉजिटिव सेंटीमेंट आए जैसे ट्रम्प भाई साहब बोल देते हैं कि गेट खुल गया तो भागता है शेयर, दैट इज सेंटीमेंट। और वो बोलता है कि कल बम मारेगा तो बढ़ करके प्राइस गिर जाता है, दैट इज ऑल्सो सेंटीमेंट। सो सेंटिमेंट किसके होते हैं? ह्यूमंस के होते हैं। और ह्यूमन की सेंटिमेंट को समझना है तो सिंपल है साइकोलॉजी समझनी। नाउ द वर्ड साइकोलॉजी scares people a lot बिकॉज वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एंड आई हैव डन माय एजुकेशन इन दैट टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। एक ही लाइन है, ह्यूमंस रिएक्ट, बस दो वर्ड में साइकोलॉजी खत्म हो जाती है। इसके आगे कुछ है ही नहीं, बस ये दो वर्ड को तोड़ा गया है और इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। ह्यूमंस रिएक्ट। So some people want to know why, correct? Some people want to know how you react, है ना? तो कोई किताब आपको बोलेगी कि how people react, कोई किताब बोलेगी why people react, कोई कहेगी how to not react, कोई Hmm. कहेगी what are the therapies to not react, correct ना? एंड कोई कहेगा कि in spite of everything how do you react, है ना? अभी इस ज्ञान को बटोरने के लिए फिर एकदम अजीबोगरीब वर्ड्स आ जाते हैं जो हमने स्कूल में कॉलेज में सुने नहीं है। द अनकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस, द फास्ट माइंड एंड द स्लो माइंड, द लेफ्ट साइड एंड द Hmm. राइट साइड। खिचड़ी बन जाती है दिमाग कि भाई बोलना क्या चाहता है, भाई सीधी तरफ बोल, है ना? इतना इतना ज्ञान चाहिए ही नहीं, है ना? समटाइम्स इट्स गुड टू हियर अ गिटार, है ना? गिटार सुन के एक रिएक्शन आता है, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी बजाऊंगा। और फिर क्या होता है, इंसान खरीद तो लेता है, ये लो, व्हाट, मतलब राघव आई डिड नॉट नो ऑनेस्टली दैट यू हैव अ गिटार, बट मेरे मुंह से सो दिस इज अ कॉमन साइकोलॉजी ना कि भाई गिटार, हम बोलते हैं हम गिटार बजाएंगे, फिर वो प्रैक्टिस नहीं होती, है ना? वी ओवर कॉम्प्लिकेट एवरीथिंग, है ना? कि एंड अपना प्रॉब्लम क्या है, वी आर अ वेरी अनरेगुलेटेड ह्यूमन। अनरेगुलेटेड मतलब हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी जो चाहत है उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए। Okay. तो अनरेगुलेटेड, अभी ये वर्ड मुझे भी नहीं आता था, जब मैं चार किताब पढ़ा तब समझ में आया कि इसको अनरेगुलेटेड है। तो Hmm. इन सिंप्लिसिटी, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दैट, my entire model is around this psychology that humans react, that's it, दो वर्ड में खत्म हो जाता है। तो when they positively react, how will I know? And when they negatively react, how will I know? अब ये तो हो गया दो सिंपल चीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कंफ्यूजन क्या है मालूम है? when they are not able to decide only कि पॉजिटिव होना Okay. है कि नेगेटिव होना है ना?
तो जो मेरे इतने सालों की पढ़ाई है, जो मेरे इतने सालों का मतलब आई कैन से I've crossed 10,000, 20,000 hours of start watching to learn what I've learned in every market is that whenever there is accumulation, nobody in this world can figure out what's going to happen. Okay. Accumulation मतलब जब बॉक्स बन गया ना, प्राइस का Expensive. इक्वल हाई इक्वल लो बन गया ना, तब लैपटॉप बंद कर देने का और छोड़ देने का। Are you getting? Hmm. सो Yes. जिसने एक्यूमुलेशन मास्टर कर दिया ना, उसने ये मार्केट में कुछ भी मास्टर कर दिया। सो दैट इज व्हाई आई से फर्स्ट यू शुड लर्न व्हाट यू शुड नॉट डू। Hmm. एक्यूमुलेशन में ट्रेडिंग नहीं करते। Make it. अब एक्यूमुलेशन समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एक इंडिकेटर डाला एडीएक्स, और वो एडीएक्स की लाइन को मैंने ब्लैक कलर कर दिया कि भाई काला अक्सर भैंस बराबर, काला दिखा ट्रेड नहीं करना। फिर भी समझ में नहीं आता तो मैंने ऊपर एक टेबल बना दिया जिसमें एडीएक्स की वैल्यू आती है। इफ इट इज बिलो 23 यू नॉट सपोज टू ट्रेड, तो वो नीचे ब्लैक लाइन बनी जाती है। तो आपको ऑप्शंस में यही मालूम होना चाहिए, बिकॉज यूर अ इंट्राडे ट्रेडर। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अगर सब आरएसआई के ऊपर है, Hmm. मतलब आप 5 मिनट में और 15 मिनट के ऊपर है, तो आपके लिए समझो ये मैंने कभी बोला नहीं होगा, और बोला होगा तो शायद याद नहीं होगा, और रिकॉर्ड हो रहा है तो टेंशन नहीं। अगर 15 मिनट के ऊपर है तो मतलब 0 to 14, मतलब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट सब में ऊपर है। Okay. इसकी इसीलिए 5 मिनट में वो ऊपर रहेगा। सिंपल है। मैंने उस लेवल का मैथ्स करके रखा है कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आप भी कर सकते हो। मैंने अपने लिए कुछ रखा नहीं है, ट्रांसपेरेंट हूं मैं। इंडिकेटर में जाओगे तो नीचे ईए में 27 आता है, उसको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करो, वो दिखाएगा हर एक। तो एक एक लाइन जो बनती है, अब वही मैंने चेंज करके मोमेंटम बना दिया आपके लिए, ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए। तो किंगडम 2 जो आपको दिया है उस पे मोमेंटम क्लिक करोगे, जो मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा। Hmm. जस्ट हियर मी आउट राइट नाउ, ओके? Hmm. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। People react. Simple. People react positively or people react negatively. It is very easy to understand this. When people are confused, nobody understands कि इसको कहाँ जाना है। करेक्ट? इतना तो क्लियर है। हाउ आर वी सपोज टू नो दिस? आपकी आंखें जब ट्रेंड हो जाएगी, यू विल नो कि ये बॉक्स में है, ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, निकल जाओ, एग्जिट करो। करेक्ट? अगर बॉक्स में है तो एंट्री भी नहीं करनी है ना। तो सुबह की 9:15 की कैंडल से ज्यादा उसको देखो कि भाई ये इसका मोमेंटम क्या है, इसमें पावर है कि नहीं। देर आर सम पीपल हु हैव गॉन बियॉन्ड दिस। अब मैं आगे जा रहा हूँ। दे आर लाइक हमको एडीएक्स नहीं देखना, हमको आपका इंट्राडे सेटअप ज्यादा पसंद है। पिवट के ऊपर ऊपर ही जाता है, पिवट के नीचे नीचे ही जाता है। वो डांस करता है, डांस करता है, तो उनके लिए वो स्टॉप लॉस बन जाता है ना। अगर वो Hmm. 15 मिनट के नीचे आ जाता है, पिवट के ऊपर है बट 15 मिनट के नीचे है, तो वो शॉर्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ये कोई रीजन अलग होगा, इतना शर्लॉक होम्स नहीं बनने का कि नीचे क्यों आया, भाड़ में गया। सी इफ यू विल पैरालाइज योर माइंड ना, यू विल नेवर बी एबल टू ट्रेड। कीप इट वेरी सिंपल। पिवट के ऊपर है, एडीएक्स मतलब 15 मिनट लाइन के ऊपर है, मैं ट्रेड करेगा सी, खत्म हो गया स्टोरी। पिवट के नीचे है, 15 मिनट के नीचे है, मैं शॉर्ट ही करेगा, मतलब आई विल टेक अ पीई। ठीक है? डायरेक्शन क्लियर हो गया। Hmm. अब डायरेक्शन के बाद आता है स्ट्राइक। तो जहां पहली कैंडल खुली वहीं लेना है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि 5 मिनट की कैंडल के लिए वेट करो।
वो क्लोज होनी चाहिए। क्यों क्लोज होनी चाहिए? क्योंकि अगर उसके नीचे गया, जैसे फ्राइडे को हुआ है, these are the हम्म, things you're supposed to observe and listen to this recording 10 times. I'm telling you all the pro tips. Okay, so let me just go in a flow, then you can make your notes. Okay, don't interrupt the okay, flow. तो अगर लो नहीं टूटेगा तो मार्केट को नीचे नहीं जाना है, खत्म हो गया स्टोरी। वो कितना भी पीवट के नीचे हो, कितना भी एडीएक्स के नीचे हो, उसने अगर पहली 5 मिनट का लो नहीं तोड़ा है तो वो नीचे नहीं जाए। सेम गोज ऑन द टॉप, पिवट के ऊपर है, एडीएक्स के ऊपर है, 5 मिनट का हाई नहीं तोड़ा है तो नहीं जाएगा ऊपर। आर यू गेटिंग? ये yes, ज्यादा काम आता है गैप डाउन्स में, ये ज्यादा काम आता है गैप अप्स में, क्योंकि ऑलरेडी उतने एक लेवल 200 पॉइंट 100 पॉइंट का गैप अप कर दिया है, गैप डाउन कर दिया है ना। तो उसका काम हो चुका है, यू गॉट टू एक्सेप्ट। द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द आज मेरा ट्रेड नहीं है। सो सिंपल हो गया, अभी इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग एंड हियर, इसके आगे कोई फिलोसॉफी नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में सीपीआर देख के काम करना है। अगर वन साइडेड हो चुका है, सुनो मेरी बात, वन साइडेड हो चुका है उसके बाद ही सेलर घुसेगा, उसके पहले सेलर नहीं आता मार्केट में। सेलर वांट्स वन साइड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डन, मतलब समझो पी ने एक साइड डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, तो पी सेलर आया, उसने रर करके ऊपर लेके गया। अब वो नीचे नहीं आने देगा ना, क्योंकि वो सेलर है। अगर वो नीचे आ गया तो उसने जितना पैसा लगाया सब लॉस हो जाएगा उसको। वी आर सपोज टू फॉलो दैट। तो अब हम स्ट्रैडल मार सकते हैं कि भाई पी सी सेल कर देते, अब ये नहीं जाने वाला नीचे, ये उधर ही नाचेगा। क्योंकि एक साइड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद नेक्स्ट दिन तुम्हारा सीपीआर ब्रॉड ही आने वाला है। कॉमन सेंस है। सर मुझे नहीं मालूम पड़ता, टुमारो सीपीआर लगाओ। ठीक है, जब मार्केट चालू होता है, हाँ नया चीज, चालू मार्केट में टुमारो सीपीआर लगाओ, तो आपको दिखेगा कि वो सीपीआर ब्रॉड नैरो कैसे हो रहा है। दैट इज हाउ यू विल ट्रेन योर आईज। गॉट इट? नाउ वो भी नहीं होता है, कोई बात नहीं, 3:30 बजे के बाद रात को सोने तक 2 मिनट जाओ, टुमारो सीपीआर क्लिक करो, वो बता देगा कल क्या है। तो सुबह 9:15 बजे मुझे स्ट्रैडल मारना है कि नहीं मारना। करेक्ट, फ्राइडेज को स्ट्रैडल मारना ही है, बोला ही है मैं, रूल ही बना दे, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट नहीं हिलता, तो तुमको पैसा आना ही है। 25 बार फ्राइडे को मारोगे तब जाके खुद का डेटा बनेगा, तब जाके खुद को समझ में आएगा, तुम लोग करते ही नहीं हो। आई कैनॉट बी अ रिमाइंडर सर्विस, आई एम नॉट अ उबर ड्राइवर हियर, यू गॉट टू पुट योर ओन रिमाइंडर, है ना। छुट्टी आती है, मतलब समझो मालूम है कि 2 दिन छुट्टी आ रही है फॉर वॉट एवर रीजन, गोकुल अष्टमी है, अभी 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 चालू होगा, अभी है ना, बारिश के बाद सब शुरू होगा, गणपति आएंगे, नवरात्रि आएंगे, दिवाली आएंगी, छुट्टियां बहुत आती है। जब छुट्टियां आती है ना तो वो हफ्ते में स्ट्रैडल ज्यादा दिखता है। क्यों? समझो ट्यूसडे एक्सपायरी खत्म हो गई, वेडनेसडे छुट्टी है, तो वो ट्यूसडे को ही 3 बजे आपको अक्कल होनी चाहिए कि मुझे कल स्ट्रैडल बेचना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट, दिस द बिजनेस ऑफ द सेलर। गॉट इट? सर कुछ समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, हर दिन सेलिंग करनी है, कोई बात नहीं। 2 घंटे का बॉलिंजर लो, उसका ऊपर का और उसका नीचे का जो स्ट्राइक है वो बेच दो। सर उसको एग्जिट कब करने का? जब तुम्हारा टारगेट आ जाता है। सर मेरा टारगेट क्या है? 20 पॉइंट मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए।
हेलो। There's a freeze, huh? या अभी आ रही है आवाज? इंटरनेट का आ रहे हैं। हाँ, इंटरनेट Hmm. जाता है। मैं गांव में रहता हूँ। How's your health? Feeling good? एक्चुअली हम्म, हेलो। हेलो। Yes, yes. It was freeze. Yes. हाँ, होता है। Now you're Yes. audible. कभी कभी होता है। अच्छा है, डोंट रिएक्ट। मैंने यही सीखा है, डोंट रिएक्ट। जो होता है होने दो। सो सिंपल चीज है, सेलर्स ओनली मेक मनी विद स्ट्रैडल। अगर आप बैटर बनना है तो 2 घंटे का बॉलिंजर लो, उसका अपर बॉलिंजर और लोअर बैलेंजर पे जो भी स्ट्राइक आती है उसको बेच दो। कितने पे एग्जिट करना है? 20.1 स्ट्राइक का होना चाहिए मैक्सिमम। Maximum. इसके ऊपर नहीं जाना। दे तो भी नहीं लेना, डायबिटीज हो जाएगा नहीं तो। मेरा कहने का मतलब है, बस वही ट्रेडर गैम्बलर बन जाता है। कोई ज्यादा प्यार करता है ना तो अक्कल नहीं आती कि ये फंसा रहा है ना। वो धोखे खाए हुए लोग ही समझते हैं। वैसे मैं समझा रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है कि 20 पॉइंट लेने का एक स्ट्राइक, तो 65 क्वांटिटी है एक स्ट्राइक पे, तो 20 पॉइंट पे कितना बनेगा? डू द मैथ्स। कितना बनता है? कितना बोला आपने? सॉरी मैं मिस हो गया। क्या बोला आपने? 20 20 पॉइंट? पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स ऑन वन स्ट्राइक। 130. 130. अरे 65 65 इंटू into 20 कितना होगा? 1,300. 1300। वेरी गुड। हाँ. तो एक स्ट्राइक पे तुम्हारा 1300 बन सकता है, बरोबर है? हम्म, अब तुमने तो दो बेची है ना, एक ऊपर की एक नीचे की, हम्म, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 2600 होता है। मैं तो उतना भी नहीं रुकता, 2000 रुपया भी आया लेके भाग जाता। हम्म, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? yes, yes, yes. क्योंकि जब मैंने इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी है ना, अब मैं बोल रहा हूँ इसके इधर ही नाचेगा, करेक्ट? तो 2 और 3 आउट ऑफ 10 इट विल बिहेव वन साइडेड। 7 टाइम्स तो इट विल डांस देयर ओनली। देखो ना निफ्टी क्या कर रहा है, सबको लगा गैप अप होने के बाद और गैप अप हो जाएगा, कहाँ हुआ? हम्म, So what happens now when you mix your stock logic into Nifty, you will again go wrong. Nifty is a selling thing. Bank Nifty options are for selling, not for buying. We are buying because we have a good setup. Okay, setup में भी मैं क्या कहता हूँ, 10 से 15 पॉइंट मैक्स लेके भाग दो। क्योंकि 10 पॉइंट भी कमाना सीखा ना तो आपका दिन में 650 होगा। हम्म, ठीक है, ज्यादा नहीं ठीक बनेगा। है. 15 पॉइंट में 1900 रुपया बन जाएगा। ठीक है ना? हम्म, नाउ पीपल से अरे इतना कम बनता है। पहले 10 पॉइंट की आदत डालो, समझो 10 पॉइंट कैसे आता है। रिएक्शन खुद का, अपना अपना एनवायरनमेंट देखो, क्योंकि जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, आपको सुसु जाना भी अलाउड नहीं है, उधर ही एज ए वेटर रहना पड़ता है। हम्म, करेक्ट? तो वो क्यों करने का, लेके उसका टारगेट डाल देने का कि ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, खत्म हो गया। सिंपल ना। आपने सेटअप फॉलो किया है तो आपको 10 पॉइंट दे के ही जाएगा। Once you understand the setup, once your practice, once your system falls in place, then increase the quantity, nothing else. अब मैं 2 लॉट से 10 पॉइंट, 3 लॉट से 10 पॉइंट। Are you getting what I'm saying? I know people who have reached 20 lots, but 10 पॉइंट ही खेलते हैं। 10 पॉइंट ही खेलते हैं, तो कितना बनता है 20 लॉट में? सोचो, 10 पॉइंट
65 into 20 into 10 1,20,000 घंटा कुछ भी बोलता है कैलकुलेशन कर बरोबर 13,000 था। हाँ 12,000 10,000 के आसपास बनता है कमा के बहुत जाता है अब वो लोग बड़े होशियार है वो लोग रोज ट्रेड नहीं करते वो लोग मार्केट को देख के समझ चुके हैं कि कब ये साइड में आएगा कब ये नैरो आएगा तो नाउ दिस इज प्रो लेवल्स वो लोग नैरो के दिन ही घुसते हैं उनको मालूम है नैरो के दिन ये देख ही जाता है तो सीपी नहीं सोचते पिवट के ऊपर है एडीएक्स के ऊपर है चले जाते हैं उसका भी बाप ट्रेडर होता है ना वो क्या करता है वो पहले डे को देखता है हायर टाइम फ्रेम में बॉलिंजर के ऊपर है मिड लाइन के मतलब क्या है कि ये बुलिश है करेक्ट ना वो प्राइस एक्शन करके बैठता है कि भाई ये बुलिश है रेजिस्टेंस नहीं है फिबोनाची मारता है कौन से लेवल पे क्या है वो पूरा बैठता है स्टडी करता है 15 मिनट तो लगता है ऐसी स्टडी को ज्यादा भी नहीं लगता और फिर वो जाके सुबह 9 बजे अपना ट्रेड सेट सो नाउ दिस इज हंटिंग ही इज गॉन बियॉन्ड so for you to reach there you cannot do strategy hopping. Are you getting what I'm saying? You cannot change your systems. You cannot change your points. You cannot have दिल जले attitude. अरे आज इतना भागा ये क्या करता है ना अभी इसमें भी मेरे पास लोग रोज के आते थे तो मैंने और एक सेटअप बना के दे दिया कि भाई ठीक है अगर तुमको प्रो लेवल खेलना है और प्रो लेवल में एनालिसिस नहीं करना है समझ रहे हो they want to go in a ride जैसे जाएगा मार्केट हम जाएंगे ठीक है ना तो हम लाइक नैरो सीपीआर फिर चाहिए आपको बोलते हैं नैरो इज हाउ नैरो अब मैं वो कहाँ से डिफाइन करूं मैं मतलब क्या चाहते हो शिव भगवान हूँ क्या मैं है ना तो भाई 40 के नीचे का नैरोनेस अच्छा रहता है पतला जितना होगा ना अच्छा रहता है जितना पतला मतलब 2 या 3 दिन से मार्केट क्रैक नहीं कर पाए ऊपर जाना है नीचे जाना है साइकोलॉजी समझो मेरा हर चीज साइकोलॉजी बेस्ड है गॉट इट अगर नैरो आज है आज सुबह 9 बजे ट्रेड कर रहे हो तो मतलब 2 दिन भाई डिसीजन नहीं हुआ है ना इसलिए तो एक्यूमुलेट हो गया वो एक रेंज में आ गया तो दिमाग चलाओ ना एक रेंज ड्रॉ करो ना कि ये इस रेंज को तोड़ेगा मतलब भयंकर ऊपर जाएगा और इस रेंज को तोड़ेगा तो भयंकर नीचे जाएगा you are dancing as per the Nifty's music. It's time you take the console in your hand and you play the track. So how are you going to become the DJ? बैठ के सीपीआर देखो मार्केट देखो पर डे कैसे बिहेव किया तो दैट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन इसमें ना सिस्टम बदलता है ना पॉइंट्स बदलते हैं इफ यू आस्क मी व्हाट इज अ हेल्दी रेशियो माय ट्रेडर्स आर अर्निंग 2 लॉट लेते हैं 2 लॉट मैक्सिमम उसके आगे जाते भी नहीं है कोई 30 बार कान होगा तो 3 ले लेता है कभी बट 2 में ही बैठे रहते हैं 1,500 2,000 आया एग्जिट सिर्फ नैरो के पीछे भागते हैं ब्रॉड के दिन हाथ ही नहीं लगाते तो 2 लॉट 2,000 नैरो खत्म सब दो 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 ये गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग अब कुछ है जो बोलते हैं ये सब चाहिए मगर निफ्टी नहीं चाहिए तो उसका भी आंसर है स्कैनर दिया है रन करो नैरो सीपीआर का स्टॉक ढूंढो एनालाइज करो एंट्री करो क्योंकि उसमें क्या फायदा है यू कैन होल्ड इट आर यू गेटिंग फिर दूसरा सवाल आया महिपाल फिर पैसा नहीं होता है इतना तो 500 के नीचे का स्टॉक लो ना हाँ तो दूसरा सवाल आया उसमें क्वालिटी कहाँ से आएगी तो मतलब मेरे स्कैनर में एनएससी 500 है ना स्टॉक अच्छे ही होते हैं वो तो एनएससी 500 में
500 के नीचे की कोई भी स्टॉक उठा सकते। अच्छा, फिर दूसरे दिन मैं वो जैसे सेटअप चलेगा चलूंगा। हाँ, पर थोड़ा रात को एनालाइज कर लो। तो जवाब तो मेरे पास सब है। तुमने तुमको हर चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। बिना प्रैक्टिस के कैसे होगा? नाउ देर आर पीपल हु आर डूइंग बिटकॉइन एंड गोल्ड इन द इवनिंग आफ्टर 6 o'clock। एक नया ही ग्रुप बना। वो दिमाग ही नहीं चलाते। वो सेटअप्स के साथ बैठ गए। सीधा इंट्राडे दबाते, जहां जाएगा इंट्राडे में वहां जाता। Are you getting what I'm saying? So ओवर एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है। मार्केट रिएक्ट्स, ह्यूमन रिएक्ट्स। रिएक्शन का सेट, इसीलिए मैं आरएसआई के साथ बैठा हूँ। ये वो जहां रिएक्शन मारेगा वहीं आरएसआई जाएगी। खत्म हो गया प्रॉब्लम सॉल्व ऑप्शंस का। बाइंग भी बता दिया, सेलिंग भी बता दिया। सिंपल। अब आते हैं स्टॉक्स में। क्या खरीदे नहीं खरीदे। सिंपल है, एनएससी 500 खरीदना है। एनएससी 500 का मैंने होमवर्क करने को कहा था, जो आधे से ज्यादा नहीं, किसी ने नहीं किया। जब तक वो होमवर्क नहीं करोगे आपको पैसा नहीं आएगा। मैं अभी मुंह पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, आप नहीं कमा पाओगे। बिकॉज योर ब्रेन हैज नॉट डेवलप्ड द मसल कॉल्ड कॉन्फिडेंस। देखो, मैंने एक सेटअप दिया है निफ्टी के लिए। क्या सेटअप दिया है? पिवट के ऊपर होना चाहिए और एडीएक्स के ऊपर। Why can't that setup work in day trading? Tell me. I'm not talking intraday. There's a very strange question which nobody's asking. I'm only saying. Why is it that there is a setup separate for intraday? Why is it that there is a separate setup for stocks? Swing करने के लिए. Why? Because the buyer of stocks and buyers of options, I mean, are a नहीं, different with a different cycle. नहीं. Emotions of day level are different. Emotions of week levels are different. Yeah, exactly. है ना? तो इमोशन जो वीक का होगा, और इसीलिए मैंने आपकी क्लास में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था कि रिवर्सल और रिट्रेसमेंट, यही पूरी कहानी घूमती रहती है। आपको इसी को अवॉइड करना है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने एक सिंपल चीज कही। बहुत सिंपल है, और उसका बहुत थीसिस भी बना के दिया था मैंने। थीसिस क्या है, लाइन क्या है, रोल क्या है। एसएमए 200 के ऊपर नहीं है तो स्विंग ट्रेडिंग तो करना ही नहीं। मैं वापस बोल रहा हूँ, कोट अनकोट, यू डू स्विंग ट्रेडिंग फॉर अ स्टॉक दैट इज नॉट अबव एसएमए 200, लॉस नहीं होगा, कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। तो आज वो भी बताऊंगा। ठीक है? वाई एसएमए 200 इज योर गॉड फादर। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? कि नहीं आ रहा है? मैंने इतने प्रिंट आउट दिए, उसमें भी लिखा है 5 स्टार स्ट्रैटेजी, 2 स्टार स्ट्रैटेजी, सब दिया। मैं तुमको वही चीज वर्बली बोल रहा हूँ, है ना? 200 एसएमए के ऊपर नहीं है, स्विंग करने की जरूरत नहीं। तो मतलब स्कैनर में क्या चलाना है? एनएससी 500, एसएमए 200 क्रॉस्ड, वो भी बताऊंगा आज। ठीक है? क्रॉस किया होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं। कि ग्रेटर की तो कोई लिमिट नहीं है ना, कितना भी ऊपर हो सकता है। तो क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस हुआ मतलब ट्रिगर आ गया आपके पास कि भाई ये जाने वाला है ऊपर, मोमेंटम आ गया है, इसकी डेस्टिनी आ गई है, जब ये ऊपर जाएगा। नेक्स्ट दिन उसको टारगेट करो, लैडर बनाओ, थोड़ा ऊपर खरीदो, थोड़ा बीच में खरीदो, थोड़ा नीचे खरीदो। मैं बताऊंगा 2 स्टॉक्स में मैंने बहुत लोग को प्रॉफिट दिलाया अभी। कैसे दिलाया? आई शो यू द केस स्टडी। ठीक है? बट वो ऐसे में 200 नहीं था, कुछ और था। द पॉइंट इज, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड ना,
कि combination 1 gives up movement, combination 2 gives up movement, combination 3 also gives up movement. So you are like, in every stock it cannot be the same combination, but for beginners like you need to first make money so that you get confidence. So that's why SMA 200 is critical. Once you get into SMA 200, you have enough money now to experiment. So now, should I do this in real? No. That's where front page comes. पहले फ्रंट पेज में पैसा कमा के तो दिखाओ. अब क्या होगा? ये सब में है ना, दिमाग स्ट्रेस में आ जाए. अरे भाई, सुबह ये देखना है, शाम को ये देखना है. तब तुमको समझ में आएगी कि यू नीड अ रूटीन, एंड दैट इज व्हाई आई सेड only do everything on Saturday or Sunday when it comes to stocks. निफ्टी में तो दिमाग चलाना ही, इंट्राडे क्लिक किया, बैठ जाने, खत्म. Are you getting what I'm saying? मेरे पास इससे भी बेवकूफ लोग हैं, मतलब भाई ये भी समझ में नहीं आता. तो मैंने लैडर सिस्टम लाया. सिर्फ एक लैडर क्लिक करने का, ग्रीन लाइन के ऊपर गया बाई करने का, रेड लाइन के नीचे एग्जिट करने का. इसके बीच में अगर तुम्हारा टारगेट आ जाता है तो पहले ही एग्जिट कर. ये भी आज बताओ. सो फॉर एवरी सिचुएशन आई हैव मेड थिंग्स. You are the ones who are not accepting it, adapting it, practicing it. You're jumping. There is a belief which everybody has, and people tell me on my face, why you've given so many things? We don't know what to use when. I said, if I would have given one and it wouldn't work every time, then you would say the ulta, right? Hey, you should have everything now. Correct ना? तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दूं. मतलब दो तो भी प्रॉब्लम, नहीं दो तो भी प्रॉब्लम. तुम पहले अपने दिमाग को डिसिप्लिन करो, डिसिप्लिन. तुम जिम जाते हो ना, तो एक ही एक्सरसाइज नहीं कराता आदमी. हर बॉडी पार्ट की अलग होती है. एक टाइप की डाइट नहीं होती है, हर बीमारी की अलग होती है. वैसे हर स्टॉक में एक साइकोलॉजी नहीं चल सकती. बट तुम्हें जबरदस्ती घुसानी है, तो मैंने SMA 200 दे दिया. तो पीपल वांटेड नॉन रिस्क वाला सेटअप. ठीक है. इफ प्राइस इज अबव वीकली RSI and 200, it's a bullish. क्लियर है? कोई कोई डाउट है इधर? कि राघव No. कहाँ चला नो गया? नो. ठीक है. नहीं नहीं, हूँ मैं. अच्छा, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया. आज का वीडियो की सब सुन के टिप्स बना लेना. ठीक है. अब अब आता है नीचे से खरीदना. कहाँ से खरीदना? नीचे से खरीदना. मतलब तो वो RSI सेटअप में सबसे नीचे ही रहेगा, गंदी तरफ गिरा हुआ रहेगा. दिस इज वेयर, if you have traded in that stock before, then only it will help. So, for example, I'll tell you, I'll give you a tip also. It will help you make money. Focus on this share. Well, first share is Maruti Suzuki. Second is Fiat Tire. Third is Mahanagar Gas. ये तीन शेयर पे नजर रखो. ओके. ये तीनों शेयर में पॉजिटिविटी नहीं है. क्या है? नहीं है. बट टुडे नाउ इन फ्रंट ऑफ यू आई शो यू. और चौथा शेयर लिख लो, CDS है. ठीक है. ये चार शेयर्स में पॉजिटिविटी दिख के नहीं आती. जब हमने एंट्री की जब हमने एंट्री की हमने पॉजिटिविटी देखी नहीं. पॉजिटिविटी नहीं देखी, इसका क्या मतलब है? मोमेंटम नहीं था. इट वाज साइडवेज. तो मैंने क्या देखा? मैंने बहुत सिंपल चीज देखी यार, जो मैं तुम लोग को बार बार कहता हूँ, कोई सीक्रेट नहीं है. स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं है. लो, 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 लो. करेक्ट. स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा? हायर लो बनेगा ना. दैट्स इट. अभी देखो, मैं तुमको चार्ट पे दिखाता हूँ. आई विल नॉट बी एबल टू सी यू, सो यू विल हैव टू टॉक. ओके. Okay.
C8 ठीक है, दिख रहा है चार्ट? यस दिख रहा है। अब भाई इस चार्ट में क्या है, क्या दिख रहा है? नेकेड, सिंपल। हम्म, मैंने एक साल का व्यू लिया है, 2025 का व्यू लिया है, मतलब इतना ही देखना है मुझे। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ना, एक सपोर्ट जोन बन गया है। हम्म, दिख रहा है Yes. कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। Mm. यहाँ दिख रहा है मुझे कि भाई प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता। करेक्ट, Mm. प्राइस एक्शन रेडी हो गया। करेक्ट, नाउ आई नो Yes. कि अगर इस प्राइस में आएगा तो खरीदना है। दिस हैज नथिंग टू डू विद इंडिकेटर्स, बिकॉज इंडिकेटर कैन नॉट टेल यू, ये तो एक्यूमुलेशन में बैठा है ना। दिख रहा है ना तुमको क्या कर रहे हो, यस यस यस, बात Yes. समझ गई। Yes. है ना? और मैं वीकली में देख रहा हूँ, डे में देखोगे तो पगला जाओगे। तो मुझे मालूम था कि यहाँ आएगा, तो मैं क्या करूंगा, बाई करूंगा ना। यस और नो? यस यस Mm. यस। Yes. तो बस हमारी 3100 की एंट्री है, ठीक है, और हमारा एग्जिट भी हो चुका है इस शेयर में। कितना पॉइंट्स मिला? 3100 के आसपास हमने एंट्री कराई थी सबकी। इसका 13% मूव था, हमने 10% पे एग्जिट किया यहाँ पे। ओके। ठीक है, 310 रुपया मिला। 100. अब Same देखो, status. हाँ अब मैंने एग्जिट क्यों किया, देखो मैं इसको डे में आता हूँ। ये मेरा चार्ट दिख रहा है आपको? करेक्ट, Yes. यहाँ पे बॉलिंजर मारा, कैंडल बॉलिंजर के Mm. बाहर चली गई, मेरे लिए एग्जिट आ गया ना। परफेक्ट। Okay. ना आरएसआई ने हेल्प किया है, कुछ नहीं, मेरे सिंपल प्राइस एक्शन ने मुझे बता दिया। करेक्ट, these things cannot come from scanners. No report is going to tell you all this. Now, obviously, I did the study that I have asked you to do. Correct? Yes. मैं Mm. ना ये सब पढ़ता नहीं हूँ, बिकॉज ये ग्राफ में मुझे समझ में आ जाता है। करेक्ट, तो मैंने यहाँ माउस रखा, 156 का रेवेन्यू 25 में हुआ है, 130 का रेवेन्यू 24 में 24. हुआ है। चॉइस में हुआ। ठीक है, तो 26 का क्वार्टरली दिखेगा, नहीं आया 26 का क्वार्टर। Mm. ठीक है, बट पॉजिटिव ही है ना 4 क्वार्टर। हम्म, ठीक है, Yes. अभी इसका मैंने नेट इनकम देखा, पॉजिटिव ही है ना। Positive. हम्म, हाँ तो बस ठीक है ना, हो गया मेरा काम ना। कमा कमाऊ बच्चा है ना, सीएट टायर कमाता Mm. है ना? Come on. कमाऊ बच्चा है, प्राइस एक्शन बरोबर दे रहा है मुझे, ले लो एंट्री। क्योंकि माई मेंटालिटी वॉज वेरी क्लियर, माई साइकोलॉजी वॉज वेरी क्लियर कि द वर्स्ट थिंग इट कैन डू इज कम हियर। करेक्ट, ये लो दिख रहा है, Mm. तो मैं 23% डाउन साइड पे एवरेज कर सकता हूँ ना। हाँ या ना? Yes. यस 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 यस, ठीक है, 100%। तो मेरी साइकोलॉजी फिक्स हो गई। अब हम्म, मैं डे चार्ट पे आता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ क्या था। अगर इंडिकेटर भी देखते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आरएसआई लगा दी। क्या था यहाँ पे, खुद ही बोलो क्या था यहाँ पे। ये आई थिंक पहले आरएसआई के नीचे से ब्रेक डाउन ग्रुप ऊपर गया। सॉरी, सॉरी क्या था, वापस जोर से बोलना जरा। ये क्या है क्वार्टरली, ऑरेंज लाइन? आई थिंक क्वार्टरली आरएसआई है ना। आई थिंक क्वार्टरली आरएसआई, वेरी गुड आंसर। तुमसे तो इतना इट ही इज एक्सपेक्ट क्वार्टरली। कर सकते हैं आगे। जसिंटा, ये ऑरेंज लाइन क्या होती है डे चार्ट में? यहाँ क्या लिखा है राघव? दिख नहीं रहा चार्ट था. चार्ट प्लस 2 अप। चार्ट प्लस 2,
तो डे प्लस 2 क्या होता है? Oh, मंथली। it's monthly तो RSI. अच्छा, ठीक है। तो मैंने क्यों लिया, अब समझ में आया? यस और नो? यस यस यस। Yes. दूसरा, अगर तुमने तुम्हारा होमवर्क किया होता, बाय तो नहीं इक्विटी समझ मंथली, व्हाट इज द विन रेट ओवर हियर, परसेंटेज प्रॉफिटेबल? 92.3। तो 92.1. मेरे को कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि पास परफॉर्मेंस में मंथली आरएसआई से ये नाचता है, प्राइस एक्शन बोलता है, ये मस्त बैठा हुआ है, तो 10% क्यों नहीं आएगा? आराम से आएगा। यस। होमवर्क बोलते हैं इसको। है? Homework. होमवर्क मत करो, फिर सबका मुंह देखो, है ना? अब मारुति, तुम ही बताओ, मारुति में तुम्हें कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है? तुम ही बताओ। दिख रहा है ना Yes. 12,000। Yes. सिंपल दिख रहा है, इस लेवल के नीचे नहीं जाता। यस यस यस। कब Yes. से नहीं गया है? मई महीने से। मई से, मई 25. 25 से। मई महीने से 25 में इसने एक लो बनाया है, करेक्ट? तो अगर दिमाग लगाओगे खुद का, जो मैंने सिखाया है, ये हायर लो हुआ कि नहीं? ये हायर होगा। ये वापस सिमिलर लो पे आया Low. कि नहीं आया? Low point. तो ये हैरी पॉटर कर रहे हैं कि नहीं? अप डाउन, अप डाउन, And yes. करेक्ट? Mm-hmm. है ना? नाउ ये मुझे दिख गया कि भाई लो बन रहा है, वेरी गुड। ये भी दिख रहा है ना कि यहाँ रेजिस्टेंस है या नहीं? Yes. Yes. यस यस है ना, है। ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री कौन से प्राइस पे बनती है? यहाँ बनती है, इस कैंडल में, इस कैंडल में। हाँ, यहाँ पे भी बनती है, और Yes. अगर ये भी सोचे 13,600 में बनती है, बिकॉज यहाँ से सीआईपी भी है ना। अब तुम ध्यान से देखो, एक हफ्ते तक प्राइस यही रहा ना, जी। ये वीकली चार्ट है। हम्म दूसरे हफ्ते भी यही रहा ना, हम्म फिर मोमेंटम आया ना। यस। तो कैन आई से कि ये 3 हफ्ते का एक्यूमुलेशन हो चुका है, ये आया भी ना? समथिंग। यस So यस यस। yes. अब मैं डे चार्ट में जाऊं तो ये क्या दिख रहा है तुमको? एक्यूमुलेशन सपोर्ट दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ। Yes. अपने ही Hmm. ग्रुप में जय है, वो आया नहीं है, उसको पूछना उसने कितना पैसा कमाया है इसमें। आई मेड हिम एंटर देयर। ओके। ठीक है, परफेक्ट एग्जिट करा है इधर ही। अब तुम बोलोगे इंडिकेटर ने क्या बोला? इंडिकेटर लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, क्या है ये? मंथली। Others. मंथली। मंथली। मंथली आर से। मंथली में क्या परसेंटेज प्रॉफिट चल रहा है एज पर आर इंडिकेटर? 100%। 100. तो अब बताओ, गधा कौन? मैं? हाँ, ऐसा बोलता है तो बहुत आनंद आता है। ये जो तुम सोच रहे हो ना, सपने बना रहे हो ना दिमाग में, मेरा ये होगा वो होगा, ये बिना प्रैक्टिस नहीं होता है। आज है ना, एक हरकत करूंगा, ऐसे छाती पे है ना हाथ ठोक के बोलता हूँ कि मैंने अगर शेयर उठाया ना तो भागेगा। कितनी बार गलत हुआ हूं, मुझे बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गैम्बलिंग नहीं करता। मेरा जो सेटअप है वही तुमको भी दिया है। कोई मैंने झूठ तो नहीं बोला है, कोई नया ऐसा कोड तो नहीं है मेरे पास। नहीं। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि जो मेरे पास है ना, वो उसकी कीमत तो 5 लाख की नहीं, उसके ऊपर होनी चाहिए। जो समझ गया ना, वो इतने में ही पैसा बना लेगा। अब तुम्हारी दिक्कत क्या है मालूम है? कि मैं तुमको कह रहा हूँ करोड़ करोड़ों रुपए कहाँ पड़े उस होमवर्क में, नहीं। तुमने वो होमवर्क किया नहीं और करना नहीं है। मैंने तुमको प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी कि सब लोग बांट लो होमवर्क,
वो भी नहीं किया। 500 स्टॉक है, उसका क्या लिखना है? वीक का परफॉर्मेंस, मंथ का परफॉर्मेंस और क्वार्टर का परफॉर्मेंस। तो तुमको मालूम पड़ेगा ना कि भाई ये वीक पे अच्छा चलता है कि मंथ पे चलता है कि क्वार्टर पे चलता है ना? अब मैं तुम्हें तीसरा स्टॉक बताता हूँ और तुम ही बताना क्या होगा, तुम बताना। रेडी? और मंडे से इसकी हरकत देख लेना क्या होती है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, ये भाग चुका है, करेक्ट। भागने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं चार्ट के रिएक्शन को कभी इज्जत नहीं देता। वो उसका काम कर रहा है, मुझे मेरा काम करना है। मेरा काम क्या है? पहले तू बता, तू सही अच्छा बच्चा है कि नहीं है? 76, करेक्ट। बहुत सिंपल है। 76 का धंधा किया, नेट इनकम कितनी आई? 10.41। क्लियर है? 24 में। 25 में क्या किया? 82 and 8, मतलब इसका प्रॉफिट यहाँ कम हो गया। देखो, 24 में 10 था, 25 में 8 है। मतलब समझ में आता है प्राइस क्यों गिरा। ठीक है ना? अब क्वार्टर में अच्छा किया है कि नहीं किया है? कि नहीं किया? 20 20 20 उतना ही कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, कंसिस्टेंटली सेम हिट कर रहा है, करेक्ट। प्रॉफिट गिरा है। नहीं, अब प्रॉफिट देखो कहाँ है, उतर रहा है ना। तो प्राइस भाग क्यों रहा है? अब फिनेंशियली ये वीक है, मैं ये नहीं कहूंगा नेगेटिव है, बट वीक है। तो ये ये तो आई थिंक भागा क्यों फिर? अपॉर्चुनिटी दिख रही होगा। आई थिंक मिडिल ईस्ट वॉर के कारण ये रेट इसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई होगी शायद। समझ में नहीं आता ना, आरएसआई लगाओ। इधर बैठा है ये, RSI के। क्वार्टर को तोड़ जी के जी मंथ की तरफ जा रहा है ना। एम आई राइट और रॉन्ग? यस यस यस। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग करो। मंथ में इसका क्या परसेंटेज है? 100%। वेरी गुड। और क्वार्टर में इसका क्या परफॉर्मेंस है? 100% वो भी है। 100%. अब इसका वीक में क्या परफॉर्मेंस? 95%। मतलब 95. ये आरएसआई को कितनी रिस्पेक्ट देता है? देता पर है कि इसमें नहीं देता है देता है? 100%। यस यस यस। तो यहाँ से क्या होगा? जब ये यहाँ से फटेगा 1200 रुपए से, तो हमारी टारगेट 1600 तक जाती है कि नहीं जाती? ये लास्ट हाई है, 29% ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते अब इस चार्ट को ट्रेड मत करना, ऑब्जर्व करना, होमवर्क की तरह रोज देखना क्या करता है। ठीक है, ये क्या करेगा मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। देखो, यदि सबको उल्लू बनाएगा। देखो क्या किया इसने, क्या किया? हैं। बलिंजर मैंने क्रॉस कर पीपीडब्ल्यू कर दिया। दिया कर दिया। तो Yes, PPW. ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। Which I. तो जितने घुसेंगे रोएंगे। हम्म। यहाँ पे सेलिंग होगी। हाँ अब बॉलिंजर बंद करो, तुमको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। Yes. तुम्हें यहाँ पे प्राइस So it will एक्शन come दिख रहा है कि down. नहीं दिख रहा? दिख रहा है Fikra. दिख रहा है। Is this a higher low compared to this or not? यस 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 इट इज। So then Yes. the worst downside is this only, na? 11%. एक हजार कर सकता So why will I buy here? I will again wait for it to come here, no? Correct? तो अगर मैं कहूँ 1050 is a good buy price, टारगेट 1300,
स्टॉप लॉस 870, तो मैं जादूगर बन जाता हूँ। Am I right or wrong? Yes, yes, yes. Do you need analysis for this? Or do you need to just understand this? But पैसा इसमें और इसी में है ना, hmm, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी है, तो खुद ही बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ ना। hmm, हम्म hmm, hmm, hmm. चलो नेक्स्ट शेयर लेते हैं। सीडीएसएल कौन सा था? यस सीडीएसएल Serious, sir, ठीक serious, sir. है। अब मुझे Good बोलने की topic. जरूरत है कि खुद ही समझ जाओ समझ आए क्या कर रहे हैं। पहले प्राइस एक्शन देखो क्या कर रहे हैं। नहीं समझ में आता है, वीक में जाओ, क्या कर रहे हैं। ये इसका So सिप है, almost right. ये इसका सिप है, बरोबर है। Hmm. करेक्ट। अब यहाँ तो नहीं आया, No, no, no. तो ये दूसरा सेकंड सिप बना रहा है ना, Yes. Yes, yes. मतलब ये एरिया बायर्स का है कि नहीं है। Hmm, hmm. यस तो जितनी बार यहाँ आएगा मैं बाई करूंगा ना। अब तुम लोग क्या है, एक बाय करके बैठ जाते हो, मैं नहीं करता है। जितनी बार ये नीचे आएगा ना, बाय ऑर्डर लगा के रखना। Are you getting? Hmm, hmm. You follow what I'm saying? Yes, yes, yes. यस तो मैं टारगेट कहाँ तक का लूंगा, यही तक का लेता हूँ, क्योंकि पहली बार ये यहाँ से ऊपर नहीं गया था ना। Hmm. तो मुझे मालूम है कि भाई ये एक्यूमुलेशन जोन में नाचेगा, तो यहाँ से मैं कहाँ तक जाऊंगा। 22% कम लगता है तुमको? हैं? 22% इज गुड बहुत अच्छा है भाई. अब तुमको ये परसेंटेज मिलता नहीं है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ है फिफ्थ साइड पे आने का। ये देखो यहाँ प्राइस रेंज है, मैं डेट रेंज नहीं लेता, मैं प्राइस रेंज लेता हूँ। उसको स्टार क्लिक करो, मिल जाएगा। हम्म सिंपल है ना, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अभी कल मेरे को जिनेश ने कॉल किया, बोलता है ये शेयर लेना है। मैंने ठीक है, क्यों लेना है जरा समझाओ मुझे। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ तो कोई लो बना ही नहीं है। सपोर्ट नहीं नहीं नहीं, प्राइस एक्शन पहले यहाँ लो बना ना, Hmm. करेक्ट। इसके बाद ये लोअर लो बना रहा है ना, Hmm. Lower, ये lower. हायर लो बना रहे हैं क्या? नहीं ना। नहीं, lower, lower, lower. मगर लोअर लो मगर इधर क्या बन रहा है, सिप बन रहा है, correct? Hmm. मंथ हम्म मंथ में जाओगे तो बरोबर सिप एरिया आ गया, करेक्ट। Hmm. यस तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ कोई खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, क्यों हो रही है, करेक्ट। तो Hmm. अब बॉलिंजर के बाहर है, मतलब ये वॉलेटाइल होने वाला है, पूरी तरह बाहर नहीं आया, ठीक है। Hmm. कोई बात नहीं। अब इसके फाइनेंशियल देखो पहले, अच्छा बच्चा है कि नहीं है, correct? टोटल रेवेन्यू 270, नेट इनकम 5.71, वेयर बढ़िया. 235 6, मतलब 2 साल से तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा. क्वार्टरली देखते हैं, 60 60 63 है, Hmm. ऊपर ही नहीं जा रहा है 3 क्वार्टर से, ठीक है। Hmm. नेट इनकम 1.61 1.27 एंड 1.93, मतलब ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं बना पास। तुम ही बताओ, विल यू इन्वेस्ट इन दिस शेयर? सिंपल केस स्टडी है तुम्हारा, यस और नो। Not now, but अगर ये नीचे आएगा मतलब जिसका ठीक है, वेरी गुड। अभी आरएसआई लगाओ, सिंपल जी. सिंपल चीजें कर रहा हूँ। अभी आरएसआई लगाओ, कहाँ बैठा है? ये मंथली है, ये क्वार्टरली है, मंथली तो ये कौन सी है? क्वार्टरली 6 मंथली है, 6 मंथली, ईयरली 6 मंथली 6 मंथ, ठीक है। तो अभी इसको निकालो, इसकी टेस्टिंग करो ना।
कि भाई वीक में तू कैसा है, 85 है, ठीक है। 85. मंथ में तू कैसा है, 100 है। 100%. 3 मंथ में तू कैसा है, 100 है, 100%. मगर दो ही ट्रेड दिए Kal आज तक, trades. दो ही No ट्रेड। trade. हाँ। हम्म, और 6 मंथ तो कभी हमने देखा ही नहीं है, देख लेते हैं, आज तक कोई ट्रेड ही नहीं आया। Only. इज दिस अ गुड साइन? नो, दिस इज अ डेंजर साइन। व्हाई? Okay. प्राइस हैज नेवर कम देयर ओनली, ये पहली बार आया है। तो व्हाट वुड आई डू? आई वुड टेल प्राइस टू बिहेव प्रॉपरली। मतलब भाई कहीं तो अपना लो बना ना, है ना। मैं प्राइस को क्या कह रहा हूँ कि भाई तू ऊपर से ऐसे नीचे आया, राइट। हम्म, अब इधर तो बैठ, एक तो आयर बना, है ना। अभी तुम यहाँ देखोगे तो उसने किया था, ये दिख रहा हम्म, है ना। हम्म, लोअर हाई फायर. यहाँ बनाने की कोशिश की, मगर ये रेजिस्टेंस बन गया ना। Yes. सिंपल प्राइस एक्शन, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इसने ट्राई की थी, मगर वी नो कि हाउ नेगेटिव साइड वर्क्स ना। लो, हाई, लो, ऐसे ही कर रहा है ना प्राइस। यस. ये वही कर रहा है कि Hmm. नहीं कर रहा है, सेम कर रहा है कि नहीं। हाँ हाँ. Same thing is true. तो कैसे ये शेयर पॉजिटिव है फ्रॉम प्राइस एक्शन? फ्रॉम प्राइस एक्शन इट इज नॉट पॉजिटिव, करेक्ट। फ्रॉम फिनेंस I wouldn't say it is positive, it is weak. So see, let me write. ऐसे अपना एक है ना, कुछ बनाओ, नोट्स बनाओ, अपनी कोई चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या बोलता है आपको? व्हाट इज योर वर्डिक्ट, व्हाट इज योर वोट टू प्राइस एक्शन? वीक, राइट, नेगेटिव है, और बेरिश है ना। Bearish. ओके, प्राइस एक्शन बेरिश बोलता है, आरएसआई क्या बोलता है? बेरिश, है ना। Bearish. Okay. फंडामेंटल्स क्या बोलता है? Weekend. Abhi. अब बताओ, इसमें डिसीजन लेने में कंफ्यूजन है? कितना टाइम लगा तुम्हारे सामने ये करने? अगले 3-4 मिनट. Minutes. हो गया ना काम, खत्म, नेक्स्ट शेयर, कोलगेट सामने। चलो अब बताओ इसमें क्या करें। Scar side दिखा. क्यों आ रहे थे देखना है? प्राइस एक्शन पर देखिए ना. हमारा पहले प्राइस Price एक्शन action. देखो ना। अगर हाँ. $75 पे है ये, मतलब यहाँ अलग पे निकल. लो बनाया, उसके बाद यहाँ से गिर गए, सिंपल। फिर यहाँ लो Hmm. बनाया, करेक्ट। फिर यहाँ से गिर गया, करेक्ट। फिर उसके बाद नया लो जो बना वो यहाँ है ना, मतलब बायर आ गया ना यहाँ पे। Yes. तो अगर इसको मैं ऊपर क्रॉस लेके करूँ तो ये वही गई. लेवल है ना। ऑलमोस्ट वही लेवल. यस. मतलब ये मैनिपुलेशन हो गया ना इसका, ये जो बॉक्स है Yes. ये मैनिपुलेशन है, ये इसका ट्रू सपोर्ट है, करेक्ट। यस Hmm. और नो? यस. Yes. अब मैं वीक में आऊं और इसी लाइन को ड्रेस करते सिप बना के नहीं बना? सिर्फ बना. Yes. it बन गया. तो नाउ प्राइस एक्शन क्या बोलता है आपको? एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कोलगेट प्राइस एक्शन. पामोलिव है ना, मैंने गलत खोल दिया, ये एनवाईसी पे है। आई नीड टू ओपन। हाँ, Colgate। आजकल मैं यूएस स्टॉक्स बहुत देखता हूँ ना, तो ये सारा वहां चला जाता है। ये वहां क्यों जा रहा है? NSE में आ रहा नहीं आता है, कल ही तो मैंने इसका एनएससी का चार्ट स्टडी भी किया है। ये रहा, है. इंडिया. हाँ. सेम है, कुछ नया नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ किया हुआ है, ये देखो, किसी को पढ़ा रहा था मैं। Hmm. ये देखो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, अभी क्या है ये? हायर हायर लो. लो। तुमको भी Higher यही low. पढ़ा रहा हूँ ना, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ना। किसी को मैं यही पढ़ा रहा था कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है।
है ना? हम्म, हम्म, तो बहुत सिंपल है ना। प्राइस एक्शन क्या बोलता है अभी? व्हाट इज योर प्राइस एक्शन टेलिंग यू? देयर इज चेंज डायरेक्ट इन हम्म, स्ट्रक्चर। चेंज। सिंपल ना। इन स्ट्रक्चर। हम्म। अब तुम्हें क्या देखना है? फंडामेंटली भाई तुम बता, क्या यू अ गुड बॉय हो ना? यहाँ पे आ, 60 and 14, 60-40। 16 and 13.25 साला 25 में मर गया है। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं, 40। 15 ऑलमोस्ट उसी रेंज में खेलता है। मतलब धंधा बढ़ने नहीं वाला। बट पॉवर परसेंटेज तो बड़ा है ना, मतलब लास्ट ईयर वीज लास्ट ईयर। देख रहे हैं ना नेट इनकम कितना है? नेट इनकम जो है वो 3, उधर ही नाच रहा है। समझ रहे हो उधर ही उधर ही ज्यादा ना। मतलब? हम्म। तो इसका मतलब ये शेयर में फिर क्यों जाना चाहिए? डिविडेंड दे भाई साहब, डिविडेंड बहुत मजबूत देता है ये। ओके ओके, डिविडेंड शेयर है। हाँ डिविडेंड देखो, लाजवाब देता है। Correct? So if somebody buys this, okay, and says I want to buy, now I will go to my day chart and I will see all RSI क्या कर रहे हैं। तो करेक्ट, क्वार्टरली क्वार्टर वाला पे बैठा है, ठीक है। क्वार्टर। चलो अभी यहाँ पे क्या लगाएंगे? पहले वीक लगाएंगे, 85, वेरी गुड। मंथ में 100%, एक्सलेंट जॉब। 3 मंथ्स में आया ही नहीं, ना। इसका मतलब कुछ आए। लफड़ा है। यहाँ कभी आया ही नहीं है ऐसे, कुछ लफड़ा है। तो यहाँ पे अच्छा एरिया था, ये सिप था, है कि नहीं? अब अगर ये सिप से थोड़ा ऊपर जाता है तो शायद इसमें मोमेंटम आएगा। तो और क्या जाए। करेगा? ऐसे 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 करते करते 1.5-2 साल निकाल दे। इट इज नॉट अ हैवी मोमेंटम से। मगर यहाँ मरा कौन होगा मालूम है? फंसा कौन होगा? क्योंकि मेरा एक ट्रेडर फंस गया, उसने यही खरीदा था। ओके। तो उसने मुझे पूछा मैंने क्या गलती की है? बोला "वो मेरे होशियार नंदन, इक्विटी टेबल लगा, यहाँ पे इसका बार रिप्ले कर और एग्जैक्ट यहाँ पे लेके जा, तेरे को तेरी गलती अभी दिख जाएगी। नीचे RSI कितना है? 86, 83, 87। तीनों बट चार्ट्स, तीनों वीकली मंथली क्वार्टरली, ओवरसोल्ड। तीनों ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड। तेरे को लाफा मारू ओवरसोल्ड। आके? हाँ, ओवरसोल्ड बोलते हैं इसको कि नहीं ओवरबॉट नहीं। है। ओवर बॉट, सॉरी, पर ओवर बॉट, राइट ओवरबॉट है। राइट। ऊपर ऊपर ऊपर। तो ऑब्वियस है ना कि ये गिरना ही था। हम्म, हम्म, अब ये गिर के बरोबर जगह पे आया है ना, हम्म, तो एक्यूमुलेशन करते रहो। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, एक्यूमुलेशन होगा, है ना? ये नाचेगा ऐसे टोडुंग 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 टोडुंग, ऐसे नाचते 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 फिर ऐसे चला जाएगा। एक टाइम। हाँ, समझ में आया? नेक्स्ट है BDL। अभी तुम्हारे सामने है ना, मैं आज यही करूंगा ताकि तुमको बहुत प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ओके। मैं जानता हूँ BDL क्यों दिया है, मैडम लेके बैठी है ना? पर मैडम को एनालिसिस करने का टाइम नहीं। ये क्या है? सपोर्ट लेना। एग्जैक्टली, सपोर्ट लिया। क्यों? डबल टॉप है, सॉरी डबल बॉटम डबल बॉटम। है, दो जगह पे इसमें। करेक्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और उसी एरिया में देखो सपोर्ट लेने की कोशिश की। ये इसका सपोर्ट बन रहा है। मैं राइट और रॉन्ग? यस। ठीक है, अब डे चार्ट में आ जाओ, खुला दिखेगा क्या हो रहा है। वहीं पे सपोर्ट दिया है, लेके गया ऊपर। देखो लो बनाया, लो बनाया, लो बनाया, लो बनाया, लो बनाया, हायर लो बना दिया। करेक्ट, हायर लो बनेगा तो क्या होगा?
स्ट्रक्चर चेंज आएगा ना। सक्सेसफुल बिजनेस अब ये कहाँ पहुंच गया? बॉलिंजर बैंड के ऊपर। अब ये थोड़ा ऊपर यूपीडब्ल्यू के जाएगा, पास आ गया। थोड़ा ऊपर जाएगा और यूपीडब्ल्यू ऐसे ट्विंग नीचे आ जाएगा। बीच आ करेक्ट। जाएगा। अब ये मैंने तुमको प्राइस एक्शन आरएसआई फंडामेंटल समझा दिया। ठीक है, अब मैं तुमको स्विंग समझाता हूँ। मैंने स्विंग में क्या बोला है? आरएसआई इक्विटी कुछ नहीं यूज करता, सिंपल आने का यहाँ ऐसे पे में। ऐसे में 200 ऑफ डे लेने का। ठीक है, यहाँ पे अगर 15 मिनट सिलेक्टेड होता है, आप उसको 1 डे कर दो, है ना? कलर कोई भी रखो, आपके लिए मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ओके, अब बताओ बीडीएल कहाँ है? ओके, बिल्लो। गिले ऐसा बीडीएल नहीं लेना है। स्विंग करना है तो यहाँ स्विंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला ही। ठीक है, देयर वाज नो प्रॉब्लम, बट यू कैनॉट गो वेरी हेवी ऑन क्वांटिटी। यू अंडरस्टैंड? जी। ओके। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट कम 1 मिनट। तो फ्रॉम द from the perspective of SMA 200, is this share ready for swing? नो नो। नो। Is okay. From the trainings that I have given you, that you should always have a pivot. देखो कस्टम पिवट यहाँ पे 12 मंथ्स मैंने डाला हुआ है, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। करेक्ट, आपके किंगडम में ये होगा, कस्टम पिवट 12 मंथ्स कर दो। ठीक है, अब मैं आरएसआई को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी SMA 200 को ब्लैक कर देता हूँ। अब देखो ये कहाँ है, मैंने क्या बोला है? पिवट के ऊपर अगर नहीं जाएगा ना, तो प्राइस ऊपर नहीं जाता। करेक्ट बोला है ना? तो तुम्हें क्या लगता है, ये तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की कि यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस ले सकता है? रेजिस्टेंस ले सकता है pivot में। सो अंडरस्टैंड समथिंग, देयर इज अ बायर हियर, देयर There is- विल बी अ बायर हियर ऑल्सो। करेक्ट, ओके। देयर विल बी अ बायर हियर ऑल्सो। करेक्ट, there will be a buyer here also. Here also. You have to understand if you become a buyer, where you're becoming a buyer, and what is your psychology of buying. There is no rule. You just have to understand what are you doing with this share. Correct? अब यहाँ पे आओगे तो गुड स्टूडेंट में देखोगे तो ये क्या बोलेगा आपको? Divided. 33 बिलियन का धंधा किया है। अब ध्यान से देखो, ये कोलगेट पामोलिव से भी कम धंधा करता है ना? आया ना? यस 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 यस। और Yes. और नेट इनकम कितनी है? 5.5. 5.5 बिलियन। यस। और यहाँ ओके। क्या है? 24 और 4, मतलब 24 से 8। कंपेयर टू 24 25 में धंधा उतर गया। राइट और रॉन्ग? यस। ठीक है, अब क्वार्टरली में आओ, क्या कर रहा है भाई साहब? 11 करोड़ या 11 बिलियन, 5 बिलियन का। 4 तुम्हें बिलियन। लगता है एक शेयर उठेगा? नहीं। नहीं उठेगा। अब मुझे बताओ नेट इनकम क्या है? वो भी गिर रहा है। अरे बाप गिर रे। रहा है। नहीं। तो कल इसका गिर रहा है। इसका मतलब ये शेयर नहीं उठे। करेक्ट। अब इनकम। व्हेन आई से कि नहीं उठेगा, इट इज बिकॉज इट इज इसका क्वार्टर जो है, क्यू यू ए आर कराचा। क्वार्टर एनालिसिस इज बैड। व्हाट इज बैड? बैड। क्वार्टर एनालिसिस। क्वार्टर। क्वार्टर। So that also means when quarter analysis
is good, it will run. Am I right or wrong? Yes. So buying here is not wrong ना, क्योंकि हमें मालूम है इसकी पोटेंशियल है ऊपर जाने की। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes. लेकिन वो स्लोली दे देगा। वो यहाँ तक आएगा। मैं तुमसे लिख के हम्म लेता हूँ, 80% आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मगर टाइम लगेगा। इसको टाइम करने लगेगा। दो, ये देगा पैसा। क्यों देगा? अब देखो यहाँ पे एनएससी पे आते हो ना, ठीक है, मैट्रिक्स, यहाँ पे ओवरव्यू में आओ, ये क्या धंधा कर रहा है पहले वो तो देखो। हम्म मैन्युफैक्चर करंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट है, यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या कैडबरी नहीं बेच रहा है? यस और नो? यस। मिस्टर राघव, आर यू पेइंग अटेंशन? Yes, yes, very much. नहीं तो फिर ये भी एक नई गिटार बन जाएगी तेरी। अब यहाँ लिखो ऑर्डर बुक ऑफ बीडीएल। अब तुम पूछोगे ये तो सिखाया नहीं, ये सिखाने का नहीं होता, ये फंडामेंटल्स का कोर्स है, मैंने तुमको फंडामेंटल नहीं सिखाया। 1000 crores। वो अलग कोर्स है, उसमें ज्वाइन करो तो ये भी सब सीखने मिलेगा। करंट ऑर्डर बुक क्या है? 26,000 करोड़ है। हम्म प्रोजेक्टेड ऑर्डर बुक क्या है? 36,000 56। करोड़ ओके मतलब इसके पास ओके। पैसा या आने वाला है। फ्यूचर इज आने वाला है। वेरी गुड। अभी देखो यहाँ नीचे है ना, आस्क एनीथिंग लिखा है, ठीक है, इसको लिखो, डज गवर्नमेंट और एनी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी give order to BDL in last 6 months, करेक्ट? ओके। तो देखो ये जवाब देगा, एआई के जमाने में पूछ लेगा ये सब। देखो क्या लिखा है, इंडियन आर्मी हैज गिवन मैसिव ऑर्डर्स, 2,400 करोड़। समझ में आ रहा है? पब्लिक सेक्टर ने एक्ट एज अ प्राइमरी इंटीग्रेटर। अच्छा, यस सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी हुआ है, सप्लाई चेन भी हुआ है, एक्सपोर्ट भी करता है। विच कंट्री हैज प्लेस्ड ऑर्डर इन लास्ट 1 ईयर विद बीडीएल? है ना? रेडी। पूछोगे तो आएगा ना सब जवाब, तुमको तो मेहनत तो करनी नहीं है। किस अमेरिका। Armenia. आर्मेनिया Armenia. ने किया? आर्मी। ओके। क्या किया है? 15 आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। समझ में आया? फिलीपींस ने भी दिया है, मलेशिया ने भी दिया है, जीसीसी मलेशिया। ने भी दिया है। अब भाई जान लोगे हैं? तो अब बताओ ये चार्ट सस्ता है कि महंगा है? इट्स गुड टू बाय न्यू। दूसरी चीज एक जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं प्रीवियस लेवल्स को बहुत मार्क करता हूँ। ये इसका पहले का ईयरली पिवट है ना, करेक्ट? तो मैंने ऐसे स्ट्रेच, ये साला उसको भी क्रॉस किया, ये गेटिंग? तो अब मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया कि लास्ट ईयर का जो प्राइस था ये उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। मतलब बहुत ज्यादा अभी प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से जब निकलेगा यहाँ तक तो आएगा, मतलब 30% तो दे के ही जाएगा। कब देगा? बोल। और कोई पेशेंस। सवाल है? बट माही जो सेम जो अपन ने एनालिसिस इसके लिए करी, बीडीएल के लिए करी, ये अपन ने कोलगेट के लिए तो करी नहीं। तो ये हाँ, थोड़ा अभी बायस जान है ले मेरे ले, को। एक खंजर ले और मेरे सीने में नहीं मार दे, नहीं, बोल कि कंपनी का। बीडीएल बीडीएल तुमने नहीं नहीं तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? पूछ पूछ पूछ। नहीं नहीं, आपने क्यों ऐसा नहीं किया? मैं बिकॉज आपने, आपकी बात ही कर रहा हूँ मैं। बीडीएल का एक अंडरस्टैंडिंग है कि उसका जो बिजनेस है दैट इज अ वेरी पोटेंशियल बिजनेस, और बीडीएल का जो बिजनेस है दैट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना? तो इसलिए उसके एक ये हमारा बायस है
पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके और इंडस्ट्री प्रोडक्ट लेके। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने रिसर्च करी क्या, कि मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। आप बेटा उनके कहाँ पास थे, वो ऑर्डर ना थे मतलब उस वक्त। वो तो हमने पॉलमोलिव के चक्कर ही नहीं करी ना। पॉलमोलिव की तो मैंने देखा ही नहीं ना कॉलगेट के लिए। देखो बिकॉज हमें एक सिनेरियो देखो पता है कि वो बहुत राघव कॉम्पिटिटिव राघव मार्केट है। तो हम्म, कल है ना एक बंदे ने मेरे से 4 घंटे की ट्रेनिंग जिसमें 2 घंटा है ना उसने मेरे से गालियां सुनी है, ठीक है। और अब rather मैं should we talk अब about मैं ना realistic वो गालियों का है ना गालियों का मतलब निचोड़ के तुम्हें एक लाइन में देता हूँ। बोले। उसने बदतमीजी की इसलिए उसने गाली खाई। बदतमीजी नहीं की जी थी तो मैं सीधी तरह बात करता। वो मेरे पे चढ़ गया, है ना, एज यू नो I'm 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 not a trainer and I have to answer everything। मैं उसको समझा दिया, "ये तेरे पैसे है ना लेके जा, और तुझे इतने पैसों में इतना कोई सिखा देगा ना ऐसे प्राइवेटली तो मेरे को बता देना। मैं तुम्हारी जी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं नाराज क्यों हुआ उस पर। तुम्हारे सवाल से मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तुम्हें उसका निचोड़ दे रहा हूँ। निचोड़ ये है जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है, हमेशा पीछे देखो, बस लुक बैक ओके। के प्राइस कर क्या रहा है, और इज देयर अ रूल बुक फॉर दिस। जो तुमने पकड़ी ना बात के इसका पहले का पिवट आपने मैच क्यों नहीं किया, करेक्ट। हम्म मुझे कोलगेट में जरूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं किया। करना चाहिए था तो फिर क्या करना, ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो क्या करना, एक एक्सेल लेना, आज जितना बोला है ना वो सब पॉइंट लिख देना, हम्म सिंपल। और वो सब पॉइंट तू करना, हम्म सिंपल। हम्म। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट डू, नहीं okay, नहीं but yes, for since that you brought this point, let's do it because you never know, कुछ और मिल जाए, है ना। देखो ऐसी लर्निंग आती है ना भाई, करेक्ट। आर यू सीइंग द चार्ट। Yeah. ये क्या आ गया, ये क्या है ये? Mm. अब देखो कोलगेट में क्या दिख रहा है तुम्हें, ये पुराने पिवट के पास है क्या, नहीं बहुत नीचे है। है ना। अब वीकली में देखो इसको तो ज्यादा समझ में आता है। ये 2025 का है जिसको इसने क्रॉस नहीं किया, ये 2026 है। भाई 2024 तो ये रहा, हम्म, सॉरी 23 ये रहा, 24 ये रहा, करेक्ट। इज हम्म, प्राइस वेरी नियर टू दैट पिवट। अरे वाह, आंसर इज यस, गुड पॉइंट। हम्म, डू यू सी दैट, बट इट हैज नॉट क्रॉस्ड इट, करेक्ट। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई Mm. एम सेइंग। यस 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 यस। It also tells you one more thing. See, understand this again and again. I'm telling you, ये बहुत ही मनी मेकिंग फॉर्मूला है। अगर ईयरली पिवट और एसएमए 200 के ऊपर होता है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब यहाँ नहीं दिया, Yes. देख रहे हैं, यहाँ नहीं Thank you. दिया तो अफसोस मत करो, पीछे जाओ। दैट्स व्हाई आई सेड लुक बैक। ये शेयर एसएमए 200 की कितनी इज्जत करता है, करेक्ट। अब तुम बोलोगे ये तो बहुत छोटी छोटी कैंडल है। अरे महाराज तुमको 10-20 टका ही लेना है, दे रहा है ना, 27 टका। तो तुम 10 टका गेम खेलना है, तुमको तो स्विंग करना है। ऐसे में 200 स्विंग के लिए अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो अब तुम बोलोगे सर ये करके दिखाओ, छोड़ोगे नहीं ना मुझे, मालूम है मुझे। आज तो पूरा सेशन हमको यही चाहिए, है ना। ओ महाराज, नहीं नहीं, अब तुम बोलोगे ये स्कैनर नहीं है हमारे पास, ऐसा भी बोलोगे तो लो, ये स्कैनर वापस दे देता हूँ, ठीक है। Basic. हम्म,
ये वाला So I'm just giving you the scan. Okay. What I'm using, I am giving you. अब यहाँ पे चलो SMA 200 की लाइन है ना, 100 डेली क्रॉस क्रॉस्ड टू अबव, करेक्ट ना? अबव यहाँ पे निफ्टी 500 है, करेक्ट? अब मैं ओके इसको रन करूँ, रनिंग 8 शेयर आए, करेक्ट? पहली बात तो हम्म, ये मेरा निफ्टी 500, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ये सब हम्म, क्वालिटी स्टॉक्स है, करेक्ट? हम्म, यहाँ पे वॉल्यूम किसमें ज्यादा है ताकि हमें लिक्विडिटी मिले, करेक्ट? हम्म सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर TARIL में है, तो चलो डायरेक्ट ओके TARIL में आते हैं, ठीक है? एक शेयर का क्या भाव है भाई? थ्री मतलब सेवेंटी फाइव कि सब वो आपने बोला वो कॉम्बिनेशन भी है इसमें वीकली में। हाँ, अभी मैं स्टेटमेंट में जाऊंगा, पहले गुड बॉय है क्या? 20 और 2, ठीक है, हम्म, 25 और 2, और धंधा तो कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, ठीक है? क्वार्टरली भी 7-7 मारा है, मतलब 4 से सीधा 7 आ गई, सही बात है। नेट इनकम कैसी है? नेट इनकम में गोची है, गोची है भाई, 339 से सीधा 738 हो गया, 738 से 89, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, मगर यहाँ पे डिप हुआ था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसका क्या बैलेंस शीट देखते हैं, इसकी एसेट और लायबिलिटी भी अच्छी है, बढ़िया है, लायबिलिटीज आर लेस देन एसेट्स, मतलब है, नोट किधर है कैश फ्लो एनुअली दिखेगा, यहाँ लफड़ा है, देखो कैश फ्लो जो है ये री इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब धंधे के बाद जो पैसा होता है ना, वो पैसा इसका कहीं और जा रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब सही है, तो कोई टेंशन नहीं है, डिविडेंड भी देता है, डिविडेंड डिविडेंड देने में चोर है, 0.12 दिया है, चट, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है? अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तुम ही बताओ। 200 SMA और वीकली पीरियड के पास ही है ना, मतलब अब क्रॉस हम डे करने के। अब हम डे में आएंगे, ठीक? कर सकते हैं और डे में क्या दिख रहा है? अच्छा लो बना अबव है, करेक्ट? और यहाँ पे अगर लो, करेक्ट? अब मैं टारगेट क्या लूँ, तो मुझे पहले इसका देखना है TTW तो नहीं हुआ है, लेट एंट्री है कि नहीं, बहुत लेट एंट्री, मतलब ये भाव में आएगा ना वापस यहाँ पे 300 280, तभी कर सकते तो एक बार ले सकते हैं, या तो फिर इसको क्रॉस करने दो, तो अभी वीकली का PPW हुआ है, देखो वीकली में भी होशियार चंद हैं करके क्लीन है ना, अभी यहाँ पे मेरे को कुछ दिख गया, देखो बहुत सही चीज दिख गई, जब ये गिरा था ना, दिख रहा है कितना बड़ा गैप मारा था, दिख रहा है ये कैंडल, आर यू गेटिंग? ये कैंडल नवंबर 2005 सीधा यहाँ मारा था, करेक्ट? मतलब ये देखो यहाँ पे खतरनाक तरीके से गिरा था, करेक्ट? गिरा तो ये इसको टच करने आ रहा है, इसको टच करेगा फिर कुछ बनेगा, नहीं तो ये साइडवे ही रहेगा, करेक्ट? प्योर ओके प्राइस एक्शन और फंडामेंटल्स मैंने देख लिए, अब मैं इसके सिग्नल आऊंगा, ये मेरा सेटअप निकालूंगा, ऑन से क्लिक करूंगा, ऑन है मंथली को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट थिंग क्या बोलती है, 300 वीक में 86 देता है, मंथ पे कैसे देता है, 500
मतलब ये इज्जत करता है, ये रिस्पेक्ट करेगा, मतलब ये हम्म, नीचे से बाय करने जैसा शेयर है। ठीक है, हो गई। देखा, नया शेयर, हमको कुछ मालूम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा और सेफ खेलता हूँ। मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन तो अब मैं रेटिंग। हाँ, अब मैं जाके इसको देखो भाई, ये इसको क्या रेटिंग दी है, क्योंकि अपना पैसा है भाई, प्यार से देखने का कोई घाई नहीं है हमको। 6 की रेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, बट यहाँ पे देखो नेगेटिव लिखा है, फंडामेंटल्स में कुछ गोची ओके। है। हम्म, और नीचे जाके देखेंगे कि भाई कहाँ प्रॉब्लम। यहाँ पे किसी एनालिस्ट ने बाय नहीं बोला, ठीक है। मतलब कुछ तो है, अब वो क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। तो अब मैं इसकी है ना, ये पैटर्न देखूंगा मार्च में। अच्छा, एफआईआई घुसे है, दिख रहा है, एफआईआई बढ़ गए इसके। वो बढ़े ही है। हाँ, हाँ। नहीं, जरूरी नहीं है राघव कि प्राइस ऊपर जाएगा तो एफआईआई बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो डीआईआई बढ़ा घट है ना। गया है ना, डीआईआई घट गया ना। डोमेस्टिक। हम्म, आयु गेटिंग व्हाट आई एम अच्छा, सेइंग। राइट राइट। ओके। हाँ हाँ, यस, सिक्स से ओके ओके। 1 पे आ गया। अब ये अजीब कॉम्बिनेशन है, अपने इंडिया वाले निकल रहे और फॉरेन वाले घुस रहे। फॉरेनर। तो इसकी थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा स्क्रीनर पे, कहाँ जाऊंगा, स्क्रीनर। स्क्रीनर। अगर स्टडी करनी है, अभी मैं प्योर फंडामेंटल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊंगा टैरल, ऐसे लिखूंगा, और यहाँ पे है ना, मैं ये सब बकवास नहीं देखूंगा। यहाँ पे नीचे 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 जाऊंगा। शेयर ये होल्डिंग देख, पैटर्न। ये दिख रहा है, फाइनेंशियल ईयर नेशनल 2025 एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। एनुअल। फिर यहाँ, हाँ, फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट। तो मैं इसको खोलूंगा। अब मैं सही तरीका बता रहा हूँ कैसे होता है, अब मजा आएगा तुमको। 2 सेकंड रुको, देखो तुमको मजा आएगा। ये कितने पेज है यहाँ पे, कितने पेज है। 266। ये 266 इसके, 250 300 इसके, 250 300 इसके, 3 साल की रिपोर्ट, मतलब 750 800 पेज। फिर यहाँ पे है ना, ये कॉन कॉल है, मतलब कंपनी के साथ कॉल जो है, ये शेयर क्वार्टरली होल्डिंग। होते हैं, साल में 4 बार होते हैं, ठीक है। तो इसकी भी पीपीटी आती है, दिख रहा है। ये पीपीटी पढ़ूंगा, इसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ूंगा। ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है कि उनकी क्या बातचीत हुई, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे आऊंगा कि ये झोलर है कि ये अच्छा है। एनएससी 500 है तो मेरा विश्वास तो ऑलरेडी आ चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स ने 6 की रेटिंग दी है, न्यूट्रल है, correct? मगर मुझे इसकी कैश बैलेंस में एक लफड़ा दिख गया है कि पैसा रहता नहीं है इसके पास। So now you understand, Raghav, and others also who are gonna watch this, that it is not just that crazy thing you have कि RSI के पीछे भागा है. It is not the crazy thing that it is only the check that I do, कि क्वार्टर पे कैसा है, मंथली पे कैसा है, correct? मुझे धंधे में कॉन्फिडेंस, मुझे RSI पे कॉन्फिडेंस है, मुझे प्राइस एक्शन में कॉन्फिडेंस है, तब मैं मेरा पैसा डालूंगा, नहीं तो मैं नहीं डालूंगा। तो इतने सालों से जो मैंने किया है ना, उससे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि स्विंग करना है तो ऐसे में 200 के नीचे कभी नहीं होता, क्योंकि उसका जो भी जमाल गोटा है ना वो साफ हो रहा है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज,
बट उसकी जो भी हम्म, तकलीफ होगी वो सब सॉल्व हो गई, उसकी जो हीलिंग करनी है, जो दवाइयाँ लेनी है, जो आसन करने हैं, सब हो गया। अब वो रेडी है ऊपर जाने के लिए। इसीलिए मैं स्विंग के लिए दो ही फॉर्मूले बोलता हूँ। और मैं तुम्हें बताता हूँ, हर शहर में यही दिखेगा। देखो, हर शहर में आपको यही दिखेगा, यही मंत्र है, कोई मंत्र अलग से नहीं आता। एक ऐसा अच्छी नहीं। कम एक अच्छी कंपनी लेते हैं। ये बीएससी का शेयर है, यस। करेक्ट। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपको क्या लेना है? ऑल आरएसआई लिखा। ये मैंने क्या बोला? ऐसा नहीं। मुझे पहले 12 महीने का पिवट चाहिए, करेक्ट। हम्म, हम्म, स्विंग सेटअप समझा रहा हूँ, ठीक है। स्विंग सेट, ओके। यहाँ पे मैं SMA आऊंगा, 200। मुझे 1 डे का एस्टिमेट 200 चाहिए। मेरा सेटअप रेडी हो गया, करेक्ट। हम्म, ओके कर दिया, ठीक है ना? ओके, इट्स अबाउट। है ना? अब मैं इसको बस वीकली करता हूँ, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कैंडल ज्यादा नहीं देखनी, मुझे कम देखनी, ठीक है। ये क्या करता है, जितनी बार ईयरली पीरियड को क्रॉस करता है, ऊपर आता है कि नहीं आता? ऊपर आता है। ऊपर आता है। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी आरएसआई देखना चाहूँ, तो ये चार्ट आरएसआई आएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। क्या बोला? हाँ, तो मैंने अभी मेरी वीकली आरएसआई भी आ गई, क्योंकि मैं वीक में हूँ। तो मुझे देख हम्म, के एक ऑब्जर्वेशन आना चाहिए ना, कि वेन एवर प्राइस इज अबव SMA 200, हम्म, इट इज ऑलवेज अबव द चार्ट आरएसआई, राइट। हाँ, अब टीपीडब्ल्यू सब गया साइड में, बट वो वीकली आरएसआई की कितनी रिस्पेक्ट करता है? हम्म, करता है कि नहीं करता? करता है, करता करता है। है। तो ये सेटअप हो गया ना आपके सामने। हम्म, वाई SMA 200, वाई ईयरली पिवट, 25 बार समझा चुका हूँ ये, करेक्ट। अब वापस वही शेयर में जाओ जो हमने पहले देखे, मीडियन। यहाँ देखो ना, गया है कि नहीं गया? हाँ, हाँ, गया। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे उसके नीचे आ गया। नीचे सो नीचे है अभी तो। सो इफ यू आर अ पोजीशन गाय, you will buy here, right? यस। Position will buy here, हम्म, swing will buy here, right? यस। हम्म, ये स्विंग का एरिया है कि नहीं है? तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ आती है, स्विंग कहाँ आती है, स्विंग। करेक्ट। अब अगर पोजीशन और स्विंग आ गई, तो इंट्राडे कितना सिंपल है। अगर ये SMA के ऊपर है, वीकली के ऊपर है, तो तुम इंट्राडे में कॉल साइड पे नहीं जा सकते, इसके बाय नहीं कर सकते बिल्कुल आ इसको। गया, बिल्कुल आ गया। कर अभी सकते। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे बताओ। सिंपल सा एक जवाब दो। जब ये SMA 200 के ऊपर है और वीक के ऊपर है, तो यहाँ पे जो पिवट होगी डे की, ये डे पिवट के ऊपर ऊपर ही जाएगा ना। हाँ, चलो इसको मार्क करते हैं, इस पार्ट को मार्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट है जिसको हमें एग्जामिन कर, मैं राइट और रॉन्ग? यस, 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 ठीक है। या एक काम करते हैं, ये पूरे पार्ट को देखते हैं, ठीक है? ये वाले ब्लॉक को, क्योंकि ये ऊपर भी था और मैं राइट, करेक्ट। हेलो। हाँ, हाँ, यस राइट, यस। राइट। तो ये कौन सा ब्लॉक है जो मैं एग्जामिन कर रहा हूँ? ये इस साल का ब्लॉक है, राइट। यस। ये ये इस साल हम, ये पूरे एक साल हम स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट। तो अभी मैं सब कुछ निकाल देता हूँ, मैं मेरा इंट्राडे डालूंगा, करेक्ट। और मैं 5 मिनट में चला जाता हूँ, ठीक है। मेरा सेटअप रेडी हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, मेरा ब्लॉक जब आएगा हम बात करेंगे। कहाँ गया तू? जल्दी कर। नहीं, उसको है ना, अप्रैल के बीच में। 2025 में जाना पड़ेगा ना। 25 में अप्रैल। 25 क्या है?
बट वो जाएगा नहीं वहां तक, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये, 5 मिनट्स का। हाँ 5 मिनट्स थोड़ा कम जाता है। हम्म। दिसंबर तक है तो 15 मिनट में करते हैं, चलेगा ना आपको 15 मिनट? हाँ 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 यस। हाँ। 1 Jan 2015 ये देखो आ गया, ठीक है। एग्री। ये मेरी रेड लाइन है, करेक्ट। हम्म, अब अगर आप चाहो तो मेरे इंडिकेटर में जाके ईयरली पीरियड ले सकते हो कि नहीं, बताओ। ले सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? यस 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 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते यहाँ पे SMA 200 डे का डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? हैं मुझे। हाँ या ना? जी। यस। तो अब आपको 5 मिनट में क्या दिख रहा है कि यहाँ ईयरली पिवट के नीचे, बरोबर है, नीचे SMA 200 के नीचे, am I right or wrong? नीचे नीचे। यस यस यस। यस। हाँ, तो जब ये इसको क्रॉस करेगा यहाँ से, तो जितनी बार ये पिवट के ऊपर रहेगा तुम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो कि नहीं कर बिल्कुल कर सकते हैं। यस। सकते? ये वाला नहीं करना है क्योंकि ये उल्लू बना रहा है, राइट। हम्म। वापिस SMA 200 और ईयरली पिवट के ऊपर इंट्राडे हुआ कि नहीं हुआ, हम्म, और कितना परसेंटेज दिया उसने आपको? 7%। मैंने क्या बोला था, इंट्राडे में 2-5% भी मिल गया बहुत हो जाए, करेक्ट। अब ये SMA हम्म। 200 के और ईयरली पिवट के नीचे है, राइट। दिस ब्लू लाइन एंड दिस ब्लैक लाइन इज टेलिंग यू दैट, राइट। तो इज पिवट रिस्पेक्टिंग दैट और नॉट? ये नीचे नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नीचे जा। हम्म। तो अब ये इंट्राडे में क्या हुआ, रिवर्सल और रिट्रेसमेंट होता रहता है, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये तुम स्टॉक ट्रेडिंग का डे टाइम फ्रेम का दिमाग इंट्राडे में नहीं डाल सकते। तुम्हें इंट्राडे में अगर दिमाग डालना है तो या तो फिर ये SMA 200 ईयरली सब बंद कर दो और सिर्फ पिवट को फॉलो करो। देखो पिवट के ऊपर है, ADX के ऊपर है, मैं बाय करूंगा, सिंपल ना। तुमको अगर डे का लॉजिक करना है तो यहाँ एंट्री आएगी ना, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट राइट। यस। तो अभी देखो यहाँ ब्यूटीफुल एंट्री शुरू हो गई, यस और नो? यस। हुई ना? देखो तो ये वाली एंट्री गलत है ना, ये वाली देखो ये गलत एंट्री है। तुम्हें सिर्फ पिवट के ऊपर वाली एंट्री लेते जाना। तो मुझे बताओ, तुम जिंदगी में एक स्टॉक पकड़ लो, उसका तुम पोजीशन भी कर सकते हो कि नहीं, उसका तुम इंट्राडे भी कर सकते हो कि नहीं, उसका तुम स्विंग भी कर सकते हो कि नहीं, तो क्यों गांव गांव घर बदर सर फोड़ के घूमते रहते हो? बराबर। समझ में आ रहा है बट मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस यस। You are reacting. That's what I'm saying. Humans react. मैंने स्टार्ट इसी से किया था, मैं एंड भी इसी पे कर रहा हूँ। You are getting into FOMO, है ना, कि भाई वो स्टॉक भाग गया, ये स्टॉक भाग गया। अरे तुम्हारे आंखों में जो आगे है वो तो देखते ही नहीं। एक अच्छा स्टॉक चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। और मैं 25 बार चाहिए तो इधर टैटू करा के लिख देता हूँ, बजाज फाइनेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर, ICICI बैंक इज अ स्ट्रॉन्ग शेयर, फिनोलेक्स में भी अच्छा दिया। फिनोलेक्स भी अच्छा शेयर था। मैं देता हूँ ना, पर तुम लोग का है ना हाजमा इतना बड़ा है कि तुमको 2-4 पूरी तो चाहिए ही नहीं, 250-300 पूरी खाने वाले अजगर हो। भाई मेरे पोर्टफोलियो में ना बहुत सारे स्टॉक है, मतलब आई थिंक चिटागर बात इज ऑल्सो ए गुड शॉट। बात चेंज मत करो, वो तो तुम्हारा टॉपिक, वो अलग बात करेंगे। आज का सेशन किस लिए है, डाउट क्लियरिंग और सेटअप पे। तो मैं तुम्हारा डाउट क्लियरिंग कर रहा हूँ। ये सेशन के बाद अगर तुम मेरे पास आए तो मैं पहले यही पूछूंगा कि तुम्हारी चेकलिस्ट में जो अपने ग्रुप में सबसे अच्छा ट्रेडर है उसका नाम लिखे लो।
दूसरा वसीम। हम्म, वो लोग यही चेकलिस्ट फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते। एक एक्सेल बना के रखी है भाई। एक ट्रेडर तो मेरी चेकलिस्ट बनाया एक्सेल में, बाहर जाके 1000 पेज, कितने 1000 पेज अच्छा। प्रिंट करके किताब बना दी उसने। वो डेट लिखता है, बोलता है ये मेरा शेयर का एनालिसिस है, उस पर पूरी अपनी एनालिसिस लिखता है। अगर वो पास होती है तो वो एंट्री करता है, मुझे फोटो डाल के भेज देता है कि सर मैंने ना सब छोड़ दिया है, मैं आपकी एक किताब लेता हूँ और शेयर लेता हूँ, और वो भी सैटरडे या संडे ही में, वो भी दोपहर को जब उसकी बीवी सो जाती है। ना फिक्स टाइम है उसका, और साल का 10-20 टका कमाता है। 4 साल से कर रहा है। कितने? चार चार। साल से। बहुत क्लियर है, 1 लाख का कैपिटल लाया था, अब उसका कैपिटल 2 लाख हो गया। बस 10 से 20 टका आया, निकल जाता है, मतलब भाड़ में गया, उसको जहां जाना है जाए, मेरा काम हो गया। और कुछ नहीं करता है, इतने स्कैनर में ना वो एक ही चीज पकड़ के बैठा है। बोलता है मेरे को स्कैनर में भी इतना कुछ नहीं चाहिए, ऐसे में 200 लेके बैठ गए बस। वो स्विंग करता है, ना पोजीशन बनाता है, ना इंट्राडे करता है। अब तुम बोलोगे सर हमको ये वाला सेटअप और अच्छी तरीके से इजी बना के दो, तो भाई वो भी बना दिया, तुम चक्रों को दिखता नहीं। प्रॉब्लम ये है। ये देखो, यहाँ पे आया, ये मैंने रीसेट कर दिया, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं डे टाइम फ्रेम पे आया हूँ, करेक्ट, आया ना, हम्म, ठीक है, ठीक है, कुछ दिमाग नहीं चलता ना, ये कर, किंगडम स्विंग लिखा है ना मैंने, स्विंग, यस। क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। ये देखो, वो अपने आप बताता है ना, एम आई राइट और रॉन्ग? बताया ना इसने स्विंग में कि ये ऊपर जा रहा है, आया ना। अब तुम्हारे स्विंग में ना ये येलो लाइन नहीं आएगी, ये दिख रही है येलो वाली, करेक्ट? हेलो, हम्म, वो क्योंकि यस मैंने यस। यस। मंथली पेमेंट डाला है, तो तुम भी डाल दो, यहाँ पे तुम्हारे पास मंथली पेमेंट है ना, ये मंथली पेमेंट है ना, यही डाला है मैंने उधर। देखो मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये उसके ऊपर ही आए, सी कुछ आया ही नहीं क्योंकि दोनों सेम है ना। देख रहे हैं, मंथली पेमेंट क्लिक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, हाँ यस, यस। देखो झूठ लगता है ना, तो यहाँ पे देखो मैं इसको 1 मंथ करता हूँ, देखो अब ये ब्लू कलर हो जाएगा, हो गया कि नहीं? हम्म, अब देखो मैं स्विंग बंद करूंगा तो आपको वो ही दिखेगा, देखो स्विंग बंद किया, देखो वही दिख रहा है कि नहीं, ब्लू कलर। और यहाँ पे क्या है, 1 मंथ लिखा है ना मैंने। हम्म, तो अब मैं स्विंग ऑन करूंगा तो ये देखो, क्यों, अब देखो मैं कस्टम पेमेंट निकालूंगा तो येलो दिखना चाहिए ना, आया ना, हाँ और क्या। यस यस यस। ये देखो येलो दिख गया। ओके, अल्लाह। तो मैंने सिंपल बना के रखा है ना तुम लोगों के लिए, स्विंग के ऊपर जाना चाहिए, ये स्विंग मिलता है इसमें, अच्छा स्विंग मिलता है। अब बताओ और क्या जान लोगे मेरी? हाँ, क्या क्या चाहिए तुमको? तोहफा कबूल करो ऐसा बोलना चाहिए तुमको। I'm telling you, there is nothing wrong in the setup. There is nothing wrong in the psychology. There is nothing wrong in price action. The thing is, आप उसकी माला नहीं बना रहे। आपको एक एक पॉइंट जो है ना, मैंने आज इसीलिए एक सेशन रखा ताकि सब कुछ एक में फिक्स कर दूं। इस सेशन को बार बार सुनो, चेकलिस्ट बनाओ। सबसे पहले वापस बोल रहा हूँ, चाहे इंट्राडे करो, चाहे स्टॉक करो, चाहे पोजीशन करो, एक लॉ है जो चेंज नहीं होता,
हायर हाई, हायर लो। जब तक वो नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। समझ में आया? यस। जब तक आप स्टडी नहीं करो, और स्टडी किसमें ज्यादा सही आएगी, अगर ये पूछोगे कि एक्यूरेसी किसमें आती है, चलो मैंने कर दी। वीकली में सबसे बेस्ट एक्यूरेसी आती है, मंथली इज टू लेट। वीकली चार्ट लेने का, सैटरडे संडे दोपहर को बैठने का, कोई किंगडम विंगडम नहीं लगाने का, सिर्फ देखने का हायर हाई है कि नहीं, हायर लो है कि नहीं, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बस अपने को इंडिकेशन मिल गया। तो दिमाग में है ना एक लॉजिक बनाओ, चल यार 2 शेयर लेता हूँ पोजीशन की। आर यू गेटिंग? फिर जब वो आपके स्विंग सेटअप में आ जाता है, ठीक है, या ऐसे में 200 के सेटअप में आता है, गेम वही है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो और शेयर बढ़ा दो, और एग्जिट भी वैसे ही मारो। आप लिखो ना अपनी एक बुक पे, एक पेज डेडिकेट करो ना। Are you getting? Do you want me to print a book and sell also? Now, do you want me to get there now? नहीं, आई लाइक द आइडिया। तुम तुम्हारे लिए एक चेकलिस्ट वाली किताब ही बना लेते। मैं पूछ रहा हूँ। व्हाट टू आंसर आई डोंट नो, बोलोगे यस तो हम नहीं करो और क्या क्या करो। देख भाई, अगर ये नहीं होता ना तो फिर चुपचाप पीएमएस कर लेगा। जिससे नहीं हो रहा है ना, जिसको सब समझ में आ रहा है। एनीवेज, 1 मिनट अपना हो गया आज का क्लास। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ।